नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एस सर्कल। तो हमने अभी तक जो है शॉर्ट हैंड के अंदर 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। 12 वोवल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड डिप्थोंग्स थे हमारे 4, तो हमारे 4 डिप्थोंग्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने बेसिक के पार्ट में जो हम शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट्स, वोवल एंड डिप्थोंग्स, तो वो हमने पूरा कंप्लीट अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आज से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एडवांस लेवल पे। जितने भी आपने कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं सभी हम एडवांस लेवल पे पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 8 है हमारा एस सर्कल। तो एस सर्कल हमारा क्या होता है, तो जैसे आप अभी तक एस कॉन्सोनेंट जो है हमारी एस के साउंड रिप्रेजेंट करता था, तो एस हमारा कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट किया जाता था और जेड भी हमारा डार्क से कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट किया जाता था। पर जो हमारा एस सर्कल है, तो जब भी हमारी बार बार एस की साउंड आती है तो वो हमारी जो है एस सर्कल से साउंड रिप्रेजेंट, मतलब एस सर्कल से एस की साउंड रिप्रेजेंट की जाएगी, जो होगा हमारा स्मॉल सर्कल। ये स्मॉल सर्कल होगा, ये आपका स्पीड बढ़ाने के लिए सर्कल यूज़ किया जाता है, जिससे आपकी वो स्पीड बड़े एडवांस लेवल में आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो एस सर्कल हम पढ़ने वाले हैं, स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बुक में भी लिखा है द वेरी फ्रिक्वेंटली अकरिंग कॉन्सोनेंट एस एट इट्स कोरस्पॉन्डिंग हैवी साउंड जेड आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सर्कल एज वेल एज बाय द स्ट्रोक्स। तो एस और जेड की जो है हमारा स्मॉल सर्कल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और एस कॉन्सोनेंट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसके साथ हमारा एस सर्कल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द स्मॉल सर्कल जॉइन इजीली द कॉन्सोनेंट्स स्ट्रोक एट द बिगिनिंग, इन द मिडल और द एंड ऑफ अ वर्ड। तो हमारे कॉन्सोनेंट्स है 3 प्लेसेस होते हैं, तो स्टार्टिंग में भी हमारा एस सर्कल यूज़ किया जाएगा, मिडल में भी एंड में भी। तो तीनों प्लेसेस पे हमारा जो एस सर्कल है यूज़ किया जाता है। एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड द एस सर्कल इज ऑलवेज रीड। तो जब भी हमारी एस सर्कल की साउंड स्टार्टिंग में आती है, जैसे हमारा पी कॉन्सोनेंट है तो स्टार्टिंग में एस सर्कल लगा हुआ है, तो इसको पहले हमारी एस की साउंड रीड की जाती है। मिडल में आती है तो मिडल में इसकी रीड की जाती है एंड में आती है तो तब भी एंड में लास्ट में रीड की जाती है। एंड द एंड ऑफ अ वर्ड द सर्कल इज ऑलवेज रीड लास्ट। तो लास्ट में हमारी एस सर्कल की साउंड रीड की जाती है। सबसे आज पहले हम पढ़ने वाले हैं कर्व स्ट्रोक के साथ। द सर्कल इज रिटन इनसाइड द कर्व। तो कर्व स्ट्रोक के साथ जो हमारे कर्व स्ट्रोक होते हैं एफ वी इथ थी, ये हमारे कर्व स्ट्रोक है, तो इनके साथ हमारी जो है एस सर्कल लगता है इनसाइड द कर्व। इनसाइड द कर्व मतलब कर्व स्ट्रोक के अंदर ही लगता है। जैसे हमारा एफ कॉन्सोनेंट्स है तो एफ कॉन्सोनेंट्स के अंदर ही इनसाइड दी ही लग जाएगा ये एस सर्कल। जैसे हमारा एल कॉन्सोनेंट्स है तो एल कॉन्सोनेंट्स के इनसाइड ही में ही लग जाएगा एस सर्कल फ्लो में। से एल बनता हुआ आ रहा है तो बनते हुए यहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट जैसे हमारा एग्जांपल है इसके अंदर एम कॉन्सोनेंट, तो एम कॉन्सोनेंट्स के इनसाइड में लग जाएगा। एम कॉन्सोनेंट इस फ्लो में गया और इस फ्लो में हमारा एस सर्कल लग गया, एंड में लग गया तो एंड में ही रीड किया जाएगा। ऐसे हमारा एग्जांपल है एफ के, ऐसे एफ कॉन्सोनेंट्स है तो एफ के स्टार्टिंग में यहाँ पे लग जाएगा, मैं स्टार्टिंग में साउंड आ रही है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में और मिडल में कैसे हम एस सर्कल को ज्वाइन करते हैं। एग्जांपल्स हम जानते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और एग्जांपल्स आपको पिट में शॉर्ट हैंड बुक में सभी एग्जांपल्स देख के अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको सभी एस सर्कल के एग्जांपल्स याद लर्न हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडिंग में। तो ए पार्ट में हमारे एंडिंग वाले एग्जांपल दिए गए हैं, जब हमारा एस सर्कल एंडिंग में लगता है। तो जब भी हमारा एंड में एस सर्कल लगेगा तो वो हमारे एंड में ही साउंड रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमारा एग्जांपल है फेस, स्मॉल सर्कल से ये हमारा सर्कल है, स्मॉल सर्कल है और कर्व स्ट्रोक के साथ हमारा इनसाइड में लगता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो एफ फेस में आपको पहले आपको साउंड देखनी है, क्योंकि हमारी शॉर्ट हैंड है पूरी साउंड बेस पर है। तो आप पहले साउंड देखिए एफ फेस के अंदर किस किस की साउंड आ रही है। तो एफ कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, एफ के बाद ए वोवल की साउंड आ रही है, उसके बाद एस की साउंड आ रही है। तो एस की साउंड कहाँ आ रही है, लास्ट में आ रही है। तो एफ ए का वोवल, फिर एस हमारा कर्व में लग गया और लास्ट में लगा, क्योंकि लास्ट में हमारी एस की साउंड आ रही है, एफ ए एस फेस। तो आपको ऑन द लाइन, अबव द लाइन एंड थ्रू द लाइन का मतलब पता ही होगा। और ये वर्ड हमारा ऑन द लाइन इसलिए बना है कि इसके अंदर हमारी ए की वोवल की साउंड आ रही है
और ए हमारा कौन सा है, सेकंड प्लेस का वोवल है। ये वाला डार्क डॉट वाला वोवल है सेकंड प्लेस का, ए का वोवल है, इसलिए वाला हमारा वर्ड हमारा ऑन द लाइन बना है फेस। अगर आपने वोवल्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो वोवल आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद एग्जांपल्स प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा से दीज, थी कॉन्सोनेंट, ई का वोवल, एस वर्ड हमारा थ्रू द लाइन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा शूज, इस कॉन्सोनेंट, ऊ का वोवल, शूज, ऊ का थर्ड प्लेस का वोवल, वर्ड हमारा थ्रू द लाइन। और लास्ट में हमारी एस के साउंड आ रही है तो लास्ट में हमारा एस सर्कल लग गया है। तो जेड की साउंड भी रिप्रेजेंट करता है, तो शूज जेड की साउंड है, शूज। नेक्स्ट एग्जांपल है लॉस, एल ओ का वोवल, फर्स्ट प्लेस का वोवल है लॉस, तो वर्ड हमारा अबव द लाइन बनेगा। एल ओ का फर्स्ट प्लेस का वोवल लो स, एल ओ फिर एस लास्ट में बन जाएगा लॉस। नेक्स्ट है नोज, एन ओ एस, लास्ट में हमारा एस सर्कल बन जाएगा नोज। नेक्स्ट एग्जांपल है नेम्स, एन के साथ हमारी ए की ओल की साउंड, फिर एम हमारा ज्वाइन हो जाएगा, लास्ट में हमारा एस लग जाएगा नेम्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बिल्स, बी आई का वोवल फिर एल एस, बिल्स, बी आई का वोवल फिर एल फिर एस, बिल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इसके अंदर जैसे एडवाइज, एड वाइज, एड डी कॉन्सोनेंट वी फिर एस, एडवाइज। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इनवॉइस, आई एन फिर वी फिर एस, इन वॉइस, एन आई का वोवल फिर एन कॉन्सोनेंट, वी वही का डिप्थोंग्स फिर एस, वी फिर एस, इन वॉइस। तो साउंड में देखते हैं आपको वर्ड्स को बनाना है, इन वॉइस की आप साउंड देखिए, पहले आई का वोवल थर्ड प्लेस का वोवल है, तो वर्ड आपका लीड से डिसाइड होगा कि हमारा थ्रू द लाइन बनेगा, फिर थर्ड प्लेस का वोवल है, लाइन से कट के हमारा वर्ड बनेगा। आई का वोवल फिर एन कॉन्सोनेंट फिर वी ओए का डिप्थोंग फिर वी एस, इन वॉइस। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे हमारा आइटम्स, आई का डिप्थोंग फिर टी फिर एम एस, आई टर्म्स, आइटम्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है जैसे फॉर्म्स, एफ फिर आर फिर एम एस, फॉर्म्स, फोर एफ ओ फिर आर फिर एम फिर एस, फॉर्म्स। नेक्स्ट है अफेयर्स, ए का वोवल फिर एफ फिर आर, अफेयर्स, ए का वोवल, वर्ड हमारा बबदलन बनेगा, पहला वोवल हमारा फर्स्ट प्लेस का है, तो लास्ट में हमारी एस की साउंड आ रही है, फेयर्स, लास्ट में एस की साउंड लग जाएगी, अफेयर्स। तो ये थे हमारे लास्ट वाले, तो और भी एग्जांपल्स हैं, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं जब हमारा लास्ट में एस सर्कल यूज़ किया जाता है। और इतना याद रखना है हमारा कि स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमारा सर्कल है बिल्कुल स्मॉल है, छोटा सर्कल है, और जब भी हमारी लास्ट में एस सर्कल की साउंड आएगी हमारा लास्ट में एस सर्कल रहेगा। तो इन सभी एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जब भी हमारा लास्ट में एस सर्कल आएगा। तो हम बी वाला पार्ट करते हैं, जब हमारा स्टार्टिंग में एस सर्कल आएगा तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा बी पॉइंट है जब हमारा स्टार्टिंग में एस सर्कल आता है, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है सेफ, तो एस की साउंड ए का वोवल फिर एफ की साउंड आ रही है, साउंड आपको देखनी है। तो जब भी हमारी एस की साउंड स्टार्टिंग में आएगी एस सर्कल रहेगा, एस के साथ हमारा एफ इसके अंदर लग जाएगा और ए का वोवल लग जाएगा, क्योंकि हमारे एस के बाद ए की वोवल की साउंड आ रही है। तो एस के बाद हमारा कौन सा हिस्सा आएगा, यहाँ पर आएगा वोवल। अगर हमारी एफ के बाद ए की वोवल की साउंड आती, एस ए एफ के बाद आती तो यहाँ पे वोवल लगता। तो एस के बाद हमारी ए की वोवल की साउंड आ रही है तो ए का वोवल, एस ए फिर एफ कॉन्सोनेंट्स बन जाएगा। तो जब भी हमारी वोवल की साउंड आएगी तो हमारा वोवल लगेगा, जिसके बाद आ रही होगी तो एस के बाद आ रही तो वोवल हमारे इस प्लेस पे लगाया है। और वर्ड हमारा ऑन द लाइन इसलिए बना है क्योंकि ए की हमारी वोवल की साउंड है, सेकंड प्लेस का ए का वोवल होता है। और इतना आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई वर्ड एक्सरसाइज रीड करें तो आपको पहले एस सर्कल दिखाई दे स्टार्टिंग में, तो पहले आपको एस सर्कल ही रीड करना है, उसके बाद आपको वोवल रीड करना है, जो भी वोवल आया हुआ है कॉन्सोनेंट्स आया वो रीड करना है। कोई से भी वर्ड में आपको एस सर्कल स्टार्टिंग में दिखे, पहले आपको कॉन्सोनेंट्स ना रीड करके वोवल मतलब कॉन्सोनेंट ना रीड करके आपको एस सर्कल रीड करना है। ये बात भी इसके अंदर लिखी हुई है,
स्टार्टिंग में आपको बिगनिंग में हमारा फर्स्ट में स्टार्टिंग में एस सर्कल रीड किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सीम, एस ई का वोवल फिर एम कॉन्सोनेंट, ई का थर्ड प्लेस का वोवल एस के बाद ई का वोवल फिर एम कॉन्सोनेंट सीम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा स्लो, एस एल ओ स्लो। तो वर्ड हमारे लोवल हमारे साइड इसलिए लगा है क्योंकि एस एल के बाद ओ के वोवल के साउंड आ रही है, एस के बाद आती तो यहाँ पे वोवल लगता, तो एस एल फिर ओ का वोवल सेकंड प्लेस का वर्ड हमारा ऑन द लाइन स्लो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इसके अंदर सॉन्ग, एस ओ फिर एन ओम सॉन्ग। नेक्स्ट सिंबल है स्मॉल, एस एम ओ एल स्मॉल, सेकंड फर्स्ट प्लेस का वोवल वर्ड हमारा अबव द लाइन। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे हमारा सेंस, सेंस सेंस का वोवल सेंस। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा सिंस, जैसे सिंस भी हमारा इस तरह ही बनेगा पर इसके अंदर थर्ड प्लेस का वोवल हमारा आ जाएगा, वर्ड हमारा इसका भी हमारा अबव द लाइन ही सॉरी ऑन द लाइन ही बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे हमारा इसके अंदर सिमिलर, सिमिलर वर्ड हमारा थ्रू द लाइन थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड है इसके अंदर सिमिलर। नेक्स्ट है लास्ट एग्जांपल है सैलरी, सैलरी फर्स्ट प्लेस का वोवल सैलरी। ठीक है, तो साउंड आपको देख के अच्छे से वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। और भी एग्जांपल्स है स्टार्टिंग वाले सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और स्टार्टिंग में हमारा आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी स्टार्टिंग में एस सर्कल आपको दिखाई दे तो आपको पहले एस सर्कल ही रीड करना है, और एस सर्कल ही जब भी आपको साउंड में एस सर्कल सुनाई दे पहले तो एस सर्कल आपको बनाना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है जब हमारा स्टार्टिंग में एस सर्कल लगता है तो इन एग्जांपल्स को आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके इन सभी एग्जांपल्स को लर्न करना है, प्रैक्टिस से ही आपको एग्जांपल्स लर्न होंगे। और स्टार्टिंग में हमारा स्मॉल सर्कल होता है, इतना आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो अब हम करते हैं सी में, जब हमारा मिडल में सर्कल यूज़ किया जाता है तो सी पार्ट के हमारे एग्जांपल है मिडल वाले, जब हमारा मिडल में सर्कल यूज़ किया जाता है। ऐसे हमारा एग्जांपल है पहला मैसेज, एम ए का वोवल फिर एस फिर जी, एम ए का वोवल फिर एस हमारा सर्कल के अंदर ज्वाइन हो जाएगा, एस के साथ ही हमारा इसके अंदर जे बन जाएगा, एम ए का वोवल फिर एस फिर जे कॉन्सोनेंट मैसेज, तो वर्ड हमारा ऑन द लाइन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बिजनेस, बी ई का वोवल फिर एस फिर एन एस, तो बी के बाद हमारी एस सर्कल के साउंड बिज, जेड के सर्कल के साउंड एस बिज ना स। तो साउंड को देखते हैं, आपको पूरा वर्ड्स आपको देखना है पहले साउंड में कौन कौन साउंड इसके अंदर आ रही है, फिर आपको ड्रॉ करना है, फिर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है रीजन, आर ई का वोवल फिर एस फिर एन एस, रीजन, री ई का वोवल रीजन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारे थे पासिंग, पी ए का वोवल फिर एस फिर इंग, ए का वोवल पा सिंग, एस हमारा मिडल में आया है तो मिडल में हमारा सर्कल फ्लो में बन जाएगा पा सेस फिर इंग पा सिंग, वर्ड हमारा अबव द लाइन सेकंड फर्स्ट प्लेस का वोवल है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे हमारा इसके अंदर म्यूजिक, म्यूजिक, ठीक है म्यूजिक। ठीक है, तो वर्ड हमारा इसके अंदर म्यूजिक, मिडिल में सर्कल की साउंड आ रही है फिर के इसके अंदर बन जाएगा म्यूजिक। नेक्स्ट है वेडनेसडे, वेडनेसडे, साउंड देखनी है आपको, वर्ड की स्पेलिंग नहीं देखनी है। वेडनेसडे, वी फिर एन फिर एस फिर डे, वेडनेसडे, वर्ड हमारा ऑन द लाइन, वी के बाद ए के ओल की साउंड आ रही है वेडनेसडे। तो ये हमारे सभी एग्जांपल्स थे, तो सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं डिफिकल्ट वाले, और एग्जांपल्स आपको देख के साउंड के देख के आपको प्रैक्टिस करनी है, साउंड आपको देखनी है। तो मिडल में सर्कल, स्टार्टिंग में, मिडल में एंड एंड में, तो तीनों में हमने सर्कल को पढ़ लिया है। और इनसाइड द कर्व हमारा सर्कल बनता है कर्व स्ट्रोक के साथ, इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये हमारा स्मॉल सर्कल होता है, स्मॉल से रिप्रेजेंट
किया जाता है। और जब भी हमारे स्टार्टिंग में आती है सर्कल के साउंड तो स्टार्टिंग में वो रीड किया जाता है, एंडिंग में आती है तो एंडिंग में रीड किया जाता है। तो इसके बाद हमारी शॉर्ट फॉर्म्स आ जाती हैं सर्कल मिडल वाले से रिलेटेड। तो पहले हमारी शॉर्ट फॉर्म है हैज़ और हैज़। तो हैज़ और हैज़ हमारी स्मॉल सर्कल से अबव द लाइन रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट है हिज और इज़ हमारी रिप्रेजेंट की जाती है स्मॉल सर्कल से ऑन द लाइन। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म है सेवरल, रिप्रेजेंट की जाती है एस और वी से। ठीक है, तो एस सर्कल और वी से हमारी सेवरल रिप्रेजेंट की जाती है ऑन द लाइन। नेक्स्ट है हमारी दोज शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट की जाती है थी कॉन्सोनेंट से और एस से अबव द लाइन। नेक्स्ट हमारी दिस शॉर्ट फॉर्म थी कॉन्सोनेंट और एस सर्कल से ऑन द लाइन। नेक्स्ट हमारी दीज शॉर्ट फॉर्म थी कॉन्सोनेंट से और एस से थ्रू द लाइन। तो दोज अबव द लाइन, दिस ऑन द लाइन, ऑन दोज, दीज थ्रू द लाइन रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स थी। तो इन शॉर्ट फॉर्म्स को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही आपको वो शॉर्ट फॉर्म्स लर्न होगी। इसके बाद हमारा नोट है। नोट के अंदर इसके अंदर दो वर्ड हैं, जैसे हमारा इसके अंदर हैज़ द और एज इज, एज हैज़ द और एज द, और नेक्स्ट है हमारा इज़ द। ठीक है, तो हैज़ द और एज द हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है अबव द लाइन एस सर्कल और यहाँ पे डैश बन जाएगा इस मोशन में, इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा इज़ द रिप्रेजेंट किया जाता है इसी मोशन में, ऑन द लाइन रिप्रेजेंट किया जाता है इसी मोशन में। तो ये हमारा अबव द लाइन हैज़ द और एज द और इस द हमारा ऑन द लाइन रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो हमारा कर्व स्ट्रोक के साथ एस सर्कल हमने कैसे बनेगा और कैसे आपको इसके अंदर रीड करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो एस सर्कल के सभी एग्जांपल्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, मिडल के, स्टार्टिंग के और एंड के। ठीक है, तो इसके बाद 24 नंबर एक्सरसाइज की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 25 नंबर एक्सरसाइज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हमारा एस सर्कल कैसे रीड किया जाता है, कैसे बनता है। जब तक आपको सभी एग्जांपल्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 8 के एस सर्कल के कर्व वाले से। तो कर्व वाला हमने आज कंप्लीट कर लिया है। कर्व स्ट्रोक हमारा एस सर्कल हमारा कर्व के साथ कैसे लगता है। तो आज की क्लास हमारी ये पे फिनिश होती है।